जमीयत बागबान गुलबर्गा ज़िला की जानिब से टी-यार्ड गुलबर्गा में बागबान बिरादरी के लिए SIR बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। SIR का एनुमरेशन फार्म भरने और ज़रूरी कागजात एनुमरेशन फार्म के साथ मुंसलिक करने के लिए एक मालूमाती वर्क़िया पम्फलेट शाये किया गया है। इस वर्क़िए पम्फलेट को अलहाज इलियास सेठ सदर जमीयत बागबान गुलबर्गा ज़िला ने जारी किया। इस मौके पर इंजीनियर मुश्ताक अहमद जनरल सेक्रेटरी जमीयत बागबान गुलबर्गा ज़िला ने तमाम बागबान बिरादरी से अपील की कि वो SIR के एनुमरेशन फार्म भरने के लिए जमीयत बागबान की जानिब से शाये किए गए वर्क़िए पम्फलेट से रहनुमाई हासिल करें और अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो वर्क़िए पम्फलेट में दिए गए मोबाइल नंबरात पर रब्त पैदा करें। अलहाज इलियास सेठ ने कहा कि SIR के एनुमरेशन फार्म्स सही भरने के लिए मसाजिद कमेटियों से वॉलंटियर्स मुकर्रर किए जाने चाहिए। जमीयत बागबान की तालीमी कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद महमूद ने SIR का एनुमरेशन फार्म किस तरह भरना चाहिए इस बारे में तफसील से बयान किया। जमीयत बागबान गुलबर्गा की जानिब से अलहाज इलियास सेठ साहब की सदारत में आज APMC मार्केट यार्ड गुलबर्गा में SIR शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जमीयत बागबान के तमाम जिम्मेदार ओहदेदार और तमाम दोस्त अहबाब शिरकत फरमाए। SIR क्या है उसको तफसील से समझाया गया और SIR के फॉर्म को भरने के लिए जो तरतीब बनाई गई है, एक एडवाइजरी जो ये फॉर्म के तौर पे तमाम लोगों को तकसीम की गई है, जिसमें हम SIR का जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है जो हमको मिलने वाला है, उसको एडिट करके आसानी से भरने के लिए इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे क्लियर आपको रोमन लफ्जों में दिख रहा है, इसको तकसीम दिए हैं और ये फॉर्म किस तरह भरना है तमाम लोगों के सामने हमने पेश किया है। मैं समझता हूँ ये SIR फॉर्म इस एडवाइजरी को अगर पढ़कर समझकर इसको भरेंगे तो आसानी पैदा होगी। अगर खुदा न खास्ता किसी को और कुछ मजीद मालूमात हासिल करना है या फॉर्म भरने में दुश्वारी है तो हम इस पे हमारे नंबर्स दिए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। अब रही बात कि SIR फार्म कब भरना है, कैसा भरना है, 29 जून से जो है ना BLO आपके घर पे आएंगे। हर एक वोटर के 2 फॉर्म देंगे आपको इस तरीके के, आपको 2 फॉर्म भर के और इस पर एक फोटो लगाना है ऊपर टॉप में। उसके बाद ये पार्ट 1 तमाम वोटर्स का भरना है, पार्ट 2 उन वोटरों का भरना है जो 2002 की लिस्ट में जिनका नाम है, वरना ना भरे। पार्ट 3 जो हिस्सा है वो 2002 में जिसका नाम नहीं है वो लोग पार्ट 3 ये कॉलम भरना है और आपको आखिर में दस्तखत करना है और डेट डालना है। अब ये फॉर्म भरने के बाद जो है ना BLO को देकर एक कॉपी अपने पास रखना है जिस पर BLO की दस्तखत हो। अब जो फॉर्म भरने के बाद कुछ तकलीफ हुई मजीद तो आप हमसे भी चेक करा ले सकते हैं या कोई और मानने जानने वाले लोग दोस्त अहबाब से चेक करा लेके BLO को हैंड ओवर करे तो मुनासिब है। BLO जब आपके घर पे आते हैं तो उनका फोन नंबर लीजिए, उनको बिठाकर इत्मीनान से आपके घर के जितने अफराद हैं उनके पूरे जो है ना कार्ड्स ले लीजिए और उनसे गुजारिश कीजिए कि वो कब आएंगे ये लेने के लिए, या नहीं तो वो कहाँ पर बैठेंगे उनका लोकेशन लीजिए, इंशाअल्लाह वहाँ पे हम फॉर्म जमा कराएंगे। इस तरीके से आसानी के साथ हम जो है ना हमारा SIR का काम कर सकते हैं। ये SIR का काम बहुत अहम है, इसके लिए मैं जमीयत बागबान बिरादरी के नौजवानों से खासकर अपील करता हूँ कि इस काम में अपनी जो है ना तालीमी जो काबिलियत है उसको बाहर लाकर जमीयत के तमाम अहबाब की मदद करें फॉर्म भरने में और गाइड करने में, तो बहुत बेहतर होगा। इंशाअल्लाह हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज
मार्केट यार्ड में खासतौर पे जमीयत बागबान बिरादरी को जोड़ा गया था SIR के ताल्लुक से। जनाब मुश्ताक अहमद इंजीनियर साहब ने काफ़ी तफसील से SIR के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिए और मैं समझता हूँ कि मीटिंग्स तो हो रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन करके पूरा हर चीज़ बता रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई जो भी सुन रहे और जो भी सुना रहे एक 20-25% शायद उनको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल काम करना है हमको। प्रैक्टिकल काम ये है कि मस्जिद वार जो है एक जमात बनाई जाए नौजवानों की, हर मस्जिद से एक 4 या 5 नौजवानों को अपॉइंट किया जाए और ख़ास तौर पे उनको सैलरी भी दे, पैसे भी दे, बच्चों को देकर उनको अपॉइंट करें और जो भी लोग आते हैं उनका फॉर्म फिलअप करें और अपने अपने मस्जिद के अपने अपने हल्के के जितने भी मुसल्लियाँ हैं उनको ही टारगेट करें। अगर हर मस्जिद वाले अपने अपने मुसल्लियों को टारगेट करेंगे तो 99% अपना काम हो जाता है। ये समझने से उतना दिमाग में बात आती नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है हमारे बंदे अगर रहेंगे तो ये काम होगा। खासतौर पे ये जो भी मेरी बात सुन रहे तमाम, खासतौर पे मस्जिद कमेटियों के लिए मेरी गुजारिश है, जितनी भी कमेटी हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, सब मिलकर एक 4-5 नौजवानों को तैयार करो और ये बहुत सीरियस ले उसको, क्योंकि जब BLO घर पे आएगा, जब आपके पास पेपर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो जब जाके आप जमा करना शुरू करेंगे तो जब आपको सही नहीं मिलेंगे, वो आपको ढूंढने तक, वो फिर मिलने तक उसका टाइम खत्म हो जाएगा। फिर आपका ड्राफ्ट में नाम, फाइनल ड्राफ्ट में नाम नहीं आएगा। जब नाम नहीं आएगा तो आपको जो तकलीफ होगी उसका अंदाजा नहीं है। आपको हियरिंग के लिए यहाँ गुलबर्गा में कई ऑफिसरों के पास जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ तक बेंगलुरु को भी जाना पड़ता है आपको, और इसके बाद भी आपका होता है नहीं होता है गारंटी नहीं है। और खास तौर पे ये जो वोटर लिस्ट जो नाम आ रहा है, यही आपके जो है इंडियन होने का प्रूफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मैं सुना आज तक इंडियन होने का प्रूफ ऐसा कोई खास नहीं था। अब ये जो बन रहा है, वोटर आईडी में आपका नाम आ रहा है, वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, वोटर आईडी बन रही, तो यही प्रूफ है आप इंडियन है। तो उसको लाइट मत लीजिए, अब उसको सीरियस लेके तमाम सब लोग काम करें। और मस्जिद कमेटी के लोग अगर थोड़ा मतलब पेमेंट देने में कुछ है आगे पीछे, तो हम लोग भी हमारे तरफ से हेल्प करेंगे, तनख्वाह देने में उनको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल जो भी हेल्प करेंगे। लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है, इसको सीरियस लें। खाली आप लोग अटेंड कर रहे प्रोग्राम्स और सुन रहे, लेकिन जब ये बात दिमाग में जाती नहीं। उसके लिए प्रैक्टिकल एक 4 बच्चों को करे जो है इसको सबसे पहले बहुत अहम समझना चाहिए। पिछले टाइम जो मैपिंग की गई थी, तकरीबन वो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं और मैपिंग की गई, उस पर जो है ना हमारा अगर 2002 में है तो उसका जो है लिंक बता दिया गया था। अगर हमारे बच्चे हैं उनके 2002 में नहीं है तो उसके लिए अलग फॉर्म है। जैसा कि सबसे पहले ये 2 फॉर्म आपको गवर्नमेंट से दिए जाएंगे, जैसा ये इसमें प्रिंट होकर आएंगे, आपका नाम होगा, ये पार्ट नंबर, ये कोड नंबर और जो है पुरानी फ़ोटो या नई फ़ोटो लगाना है। इसमें जो भी कैंडिडेट है हर एक इलेक्टोरल का जो है आपको 1-2 फॉर्म भरना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा। अगर 2002 में है तो यहाँ पर इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर 2002 में नहीं है, जैसा मेरे बेटे का नाम यहाँ है, तो यह जो उसका 2002 में नहीं रहता तो यहाँ पर जो है उसका लिखा जाएगा और इसमें जो है BLO का साइन अगर वो होगा। तो इस तरीके से जो हम मैपिंग किए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम है ऑलरेडी आपके पास। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है सबसे पहले वो रेडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 11 आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक ऐसा रहना जिसके स्पेलिंग वगैरह करेक्ट रहना। उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं आपको नाम बोलता हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका पेंशन का रहा तो प्रूफ जो है दिए तो उसमें जो रिकॉर्ड रहता है उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड जो है एनी ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इंडिया बाय ऑथोराइज पोस्ट ऑफिस, बैंक, इसका 1987 से पहले अगर है वो अकाउंट को भी एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, अगर सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का मार्क्स कार्ड भी चलता।
उसके बाद पासपोर्ट को भी जो है एक्सेप्ट करते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना है, वो 3 डॉक्यूमेंट जो देना है बच्चे को, एक तो जो है पासपोर्ट या 10th का मार्क्स कार्ड है, उसके बाद बाप का नाम अगर से 2002 में है तो आपको बाप का नाम मिल जाता है, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। और जिसके पास नहीं है, 2002 में भी नहीं है, वो दादा, नाना, नानी, दादी किसी का भी लिंक रहा तो उसका मिल जाता, वो कर सकते हैं 3 डॉक्यूमेंट। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। आधार इट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आधार को ऑथेंटिक नहीं माना गया। आप बर्थ सर्टिफिकेट को आधार से लिंक करेंगे तो नहीं लेते वो लोग। आपके बर्थ सर्टिफिकेट होना या नहीं तो जो है आपका 10th सर्टिफिकेट होना, 10th का मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज। परमानेंट, हाँ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो पहले से अगर आपका है रेसिडेंशियल, कल से तहसील ऑफिस देते देखिए, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। 29 जून से जो SIR का जो प्रोसेस शुरू होने वाला है वो अपनी जगह काफ़ी अहम है और काफ़ी हसास है, क्योंकि सबसे पहले हमको SIR का जो डिफिनेशंस है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। SIR का डिफिनेशंस मैं आपको थोड़ा खाली लफ्जी तौर पे समझा देता हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बल्कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन भी है, क्योंकि ये स्पेशल जो है ना टोटली तौर पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है हर वोटर के लिए। तमाम मुल्क के जितने भी वोटर्स हैं उनका कंफर्मेशन के लिए ये रिवीजन करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। ये बहुत अहम मसला है। इसके लिए तमाम जो शहरी हैं, जो वोट डालने के मुस्तहिक हैं और वोट डाल चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि BLO का फॉर्म देने के बाद वो फॉर्म को हासिल करके उसमें डिटेल अगर कुछ पूछा गया है तो आप उनको जो है ना पूरा फॉर्म डिटेल भर के भी बाद में उनको उनके फोन नंबर पे दे सकते हैं। ये बहुत अहम है। फॉर्म भरने की गड़बड़ी ना करें, क्योंकि एक भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए काफी है। सबसे पहले ध्यान रखें, एक भी गलती आपकी फॉर्म का रिजेक्ट करने के लिए काफी है। जो 2002 की वोटर लिस्ट में आपके जो स्पेलिंग्स है नाम के, उसी तरीके से आप वही स्पेलिंग भरने की कोशिश करें। जो 2002 की लिस्ट में जो नंबरात हैं उसी नंबरात को फुल करने की कोशिश करें। हाँ, जो नए वोटर्स हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 3 आसान है, उनके लिए भरना भी आसान है। फॉर्म नंबर, सबसे अहम मसला फॉर्म नंबर 2 के भरने का है। फॉर्म नंबर 2 में वही लोग जो है ना जो भरना है जो लोग पहले वोट डाल चुके हैं, और वो वोट डालने के लिए जो पहले उनके जो नाम के स्पेलिंग्स थे उसी के साथ फुलफिल करने की कोशिश करें। वक्ती तौर पे अगर BLO आने के बाद आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, अभी से वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल जमा करने की कोशिश करें। वो फॉर्म नंबर BLO से लें, आप अपने घर के जितने वोट देने वाले लोग हैं उनके उतने फॉर्म लेके जो है ना आप फिर बाद में किसी जानने वाले से वो फॉर्म भर के फिलअप करके दें, क्योंकि ये बड़ा ही हसास मसला है। इसमें थोड़ी सी भी हमारी लापरवाही, थोड़ी सी भी जो है ना हमारी गलती हमारा फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए काफी है।